और अगर मान लो गाली उस ईगो को, अहंकार को लगे और भीतर चोट पहुंचे, तो अब थोड़ा देखना, जैसी अहंकार को गाली लगेगी तो मुझ में को गाली लग गई, भीतर तो अहंकार मेरे है। और जैसी अहंकार भीतर गाली की चोट पड़ेगी तो मुझे लगता है सांसों में कुछ तब्दीली आएगी, कुछ श्वास गड़बड़ होगी। जो सम थी श्वास, बिल्कुल सहज थी श्वास, आपकी एकदम गड़बड़ हो जाएगी, श्वास तेज तेज चलेगी। और जैसे कुछ थोड़ी सांसों में गड़बड़ होगी तो क्रोध आएगा कुछ, यानी कि आप प्रतिक्रिया करेंगे, कुछ रिएक्ट करेंगे। और जैसे आप रिएक्ट करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, तो वह वाणी के तौर पे प्रकट होगा। अब जब वो प्रकट होगा क्रोध में, तो वाणी कैसी प्रकट होगी? एक गाली दिए तो हो सकता है कि 2-3 आप भी दें। और जैसे ही आपके भीतर अहंकार पे चोट लगी, आपकी श्वास गड़बड़ हो गई और आपकी वाणी, जो विचार थे वहां आप विचलित हो गए, कंपित हो गए, यानी कि जो विचार आपके बाहर अब प्रकट हो रहे हैं वाणी के तौर पे, अब वो वाणी कैसी प्रकट हो रही है। और फिर हो सकता है कि बात और आगे तक बढ़ जाए, यानी कि शरीर भी इन्वॉल्व हो गया, सांस भी इन्वॉल्व हो गई और हमारा मन भी इसी में इन्वॉल्व हो गया। अब यहाँ क्या सीख रहे हैं? भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि आप शरीर के प्रति सचेत हो जाएं, श्वासों के प्रति सचेत हो जाएं, अपने मन के विचारों के प्रति सचेत हो जाएं, इन तीनों के दृष्टा बन जाएं। अब देखो, बुद्ध तो चलो उनके भीतर से अहंकार की विदाई हो गई, अभी वो घटना हमारे जीवन में नहीं घटी, लेकिन अब हम इतने तो समझदार हो रहे हैं कि बात तो बिल्कुल ठीक है कि हाँ, गाली हमारे ईगो को और अहंकार को ही चोट पहुंचाती है, तभी हम विचलित और कंपित होते हैं। तो सांस अगर गड़बड़ हो तो थोड़ा सांस को साध लेना उस समय, देखो सांस के प्रति सचेत हो जाना। अगर सांस आपकी सम रही तो आपका ये जो ध्यान अब चल रहा है उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही सांस को साधा तो समझो कि वाणी, जो क्रोध जो होना था वो नहीं होगा, इसको थोड़ा समझ लेना। और आपके विचार जो बाहर प्रकट होने थे, हो सकता है कि उसके प्रति आप सचेत हो जाएं और आप सजग हो जाएं। केवल एक श्वास को देखने से, श्वास को सम करने से फिर वाणी प्रकट नहीं होगी। और जब वाणी प्रकट नहीं होगी तो हो सकता है कि कुछ सेकंड का खेल होता है रिएक्ट करने का, प्रतिक्रिया का, कुछ क्षण में ही हो सकता है कि आपके चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाए कोई, और बात खत्म हो जाए। अब बुद्ध जैसा व्यक्ति को तो इतनी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां उनको लगी ही नहीं। मान लो वो एक भाषा है जो आप जानते हैं, तो वो भाषा आप तक पहुंच गई। अगर वो भाषा ऐसी हो जो भाषा आप ना जानते हो, फिर क्या है? कोई कुछ भी दे के चला जाओ, है ना? या तो ऐसे हो जाओ, या फिर आप इतने सचेत हो जाओ, इतने सजग हो जाओ कि पड़ी और भीतर तक ना जाए। तो जब बुद्ध कहते हैं कि मैंने गाली नहीं ली, तब आप सक्षम हो जाएंगे कि गाली कोई पढ़े, कोई कहे तो आप ना ले सकें। और जैसे आप गाली नहीं लेंगे तो देखो क्या होता है। पता क्या हुआ? बुद्ध को गाली दे के चला गया, और वो कुछ जब दूरी पे चला जाता है तो वो सोचता है, अरे मैंने गाली दी और वो तो बिल्कुल ऐसे ही रहे जैसे एक भाई खड़े थे अपना आराम से, शांति, बिल्कुल एक निपट शांति। अब उसने गाली क्यों दी? क्योंकि सुना था बुद्ध ऐसा है, ऐसा नास्तिक है, वो तो आत्मा को नहीं स्वीकार करता, परमात्मा को नहीं स्वीकार करता। जैसे हवा फैलती है चारों तरफ है, तो किसी ने भर दिया होगा, वो आके उसको बोल दिया। तब उसने मंथन किया, यार नहीं, ये तो व्यक्ति कुछ हो रही है, और विचार किया होगा कि मैंने क्या कर दिया, ऐसे व्यक्ति को गाली दे दी। अब कुछ दूरी से फिर वो वापिस आते हैं, उसको गलती का एहसास हो चुका, अपने आप दे के उसे गलती का एहसास हो चुका, वापिस आते हैं और फिर कहते हैं जी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। अब बुद्ध कहते हैं कि भी मैं माफ कैसे करूं? माफ भी तो वही करेगा ना जिसको कुछ लगा हो। अब कहते हैं बुद्ध मुझे कुछ, जब कुछ लगा ही नहीं, मुझे तक गाली पहुंची नहीं, तो मैं माफ क्या करूं? कोई आवश्यकता नहीं है, कोई माफी की जरूरत नहीं है आपको। बोले नहीं नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा गिल्टी में चला गया हूं, आप मुझे माफ करो, माफ करो। तो बोला चलो तेरे लिए, फिर अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे लिए ये भी एक औपचारिकता निभा देता हूं कि चलो माफ कर दिया। अब ध्यान देना, ऐसे बुद्ध पुरुष कमाल है। अब ये चीजें हम सोचते हैं कि विरले होते हैं, विरले की बात नहीं है, केवल सजगता और सचेतनता की बात है, और बस घटना की बात है।
और इतना पता है कि आज चेतना जब विकसित हो गई है तो इतनी समझ हो ही गई है, घटना घटेगी जब घट जाएगी, लेकिन इतने तो हम समझदार हो ही जाते हैं कि बात तो बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। इसलिए साथियों मित्रों, वाणी का संबंध आपके ये जो क्रिया कर रहे हैं वो जब सचेतनता से प्रकट होगी तो उसमें एक निखार आएगा, एक अलग तरह का वैभव होगा। और तभी तो आप देखते हैं कि चारों तरफ बुद्ध को आज भी हम किस रूप में देख पा रहे हैं। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।